सो गाइस वेलकम है आप सभी का डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग के 16 वीडियो में। और गाइस आज की इस वीडियो में मैं कृष्णकांत आप लोगों को बताने वाला हूँ लीड जनरेशन। जी हाँ, लीड जनरेशन। देखो यार, आप लोगों ने अगर डिजिटल मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग कर लिया है तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही होगा कि ये जो बिजनेस हमारा चलता है वो 100% फुली लीड्स के ऊपर चलता है। जब तक आपके पास लीड्स आएंगी, जब तक आपके पास क्वालिटी लीड्स आएंगी, तभी तक आपका ये बिजनेस रन करेगा। अदरवाइज आपका ये बिजनेस बिल्कुल जीरो होने वाला है। अब वो जीरो क्यों होने वाला है? क्योंकि यार जब आप नए लोगों को अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताओगे, जैसे आप आपसे आपका बिजनेस ज्वाइन करने के लिए नए लोग नहीं आएंगे तो ये बिजनेस को आप ग्रो कैसे करोगे, है ना? तो फिर जीरो हो जाएगा। तो ये होती है देखो लीड्स, है ना। चलो डिटेल में मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि लीड्स होती क्या है। देखो, जो पर्सन आपके पास आपके बिजनेस का प्लान समझने के लिए आता है उसको आपके बिजनेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट होता है। जैसे कि आपने उस बंदे को एक स्टोरी दिखाई और कि उस स्टोरी के अंदर आपने लिखा है कि जिस किसी को भी ऑनलाइन बिजनेस करना है, मैं ये ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, जिस किसी को भी ऑनलाइन बिजनेस करना है वो मुझे मैसेज करे। ठीक है, उस बंदे ने आपको मैसेज किया, आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांग लिया, आपको उसका नाम पता है, आपको उसकी सिटी पता है। ठीक है, तो वो आपके पास एक लीड हो गई। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन अब लीड जनरेशन, गाइस देखो ये तो एक लीड की बात हो गई। लेकिन वहीं पे देखो, अगर आप एक लीड जनरेट करोगे तो उससे आप ग्रो तो नहीं कर पाओगे ना। अब वो ग्रो क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि देखो, ये जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है या फिर एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है, इसका जो रेशो होता है वो 10% का रेशो होता है। अगर आप 100 लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाओगे तो वहां पे सिर्फ आप लोगों को 10 ज्वाइनिंग आने वाली है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल के ऊपर काम कर रहे हो तो आप लोगों को वहां पे सिर्फ 10 ज्वाइनिंग आने वाली है। अब लेकिन वो 10 ज्वाइनिंग कब आएंगी? जब आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए। और वो 100 लोग कहाँ से आएंगे? जब आपको लीड जनरेशन की नॉलेज होगी। ओके, सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग लीड्स के ऊपर काम कर सकते हो, कैसे आप लोग लीड्स को जनरेट कर सकते हो। ओके, सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और देखो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो लीड जनरेशन। यहाँ पे देखो, लीड जनरेशन जो होता है सिंपली दो टाइप से होता है। जो हमारा होता है, पहला तरीका होता है वो होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, एक तो होता है ऑर्गेनिक और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है इनऑर्गेनिक। दो टाइप से लीड्स को हम जनरेट कर सकते हैं। अब पहले तो देखो देख लेते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अंतर क्या है, इसके अंदर कैसे हम लीड को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो ऑर्गेनिक लीड्स के अंदर हमने लिखा हुआ है वो है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम के थ्रू आप रील कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप अगर इंस्टाग्राम के ऊपर आप क्वालिटी रील अपलोड करते हो, अब वो कैसी क्वालिटी रील अपलोड करना है वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे या फिर वो हम अगले कोर्स में बात करेंगे। तो अगर आप क्वालिटी रील अपलोड करते हो तो भाई वहां से आप लोग ऑर्गेनिक अच्छी खासी लीड को जनरेट कर सकते हो। अब देखो, बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि सर मेरी रील्स के ऊपर व्यूज नहीं आते। तो देखो, जब आप क्वालिटी रील अपलोड करोगे, और ऐसा नहीं है कि आपने एक ही रील अपलोड कर दी तो उससे आपके पास लीड्स ही लीड्स आ जाएंगी। देखो कई बार लेकिन ऐसा होता है कि जब जैसे आप कंसिस्टेंसी रख रहे हो, आप अपने अकाउंट के ऊपर बहुत सारी रील्स डालते जा रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड रील्स डालते जा रहे हो, तो एक रील आपकी वायरल चली गई ना भाई, उससे आपको 50 लीड, 200 लीड, 500 लीड, इतनी लीड भी आ सकती हैं। ये पॉसिबल है। ओके, जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है आपकी बिजनेस पोस्ट। जो आप बिजनेस पोस्ट अपलोड करते हो, जो भी आप वर्किंग पोस्ट अपलोड करते हो, तो वहां से भी अच्छी खासी लीड्स आपको आ सकती हैं। और जो थर्ड ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम के थ्रू वो होता है स्टोरी। गाइस, मान लो आपके 100 फॉलोवर्स हैं, आपकी 50 लोग स्टोरी देख रहे हैं, तो 50 लोग में से यार 4-5 तो आपके पास लीड्स के थ्रू आ सकते हैं ना। तो वो हो गया आपका तीसरा ऑप्शन। अब जो इंस्टाग्राम के ऊपर होता है इंस्टा डीएम। गाइस, जब भी आपको लीड जनरेट करना है, आपको ऑर्गेनिक लीड को जनरेट करना है, तो जो चौथे नंबर का तरीका होता है वो होता है क्या? डीएम। देखो, आप जाओ, आप बिजनेस वाले पेजेस के ऊपर जाओ, वहां के जो प्रोफाइल होती है उनके लाइक्स के ऊपर जाओ, वहां से उनको डीएम कर सकते हो लोगों को। ठीक है, पेज वालों को डीएम नहीं करना है आपको, उसके लाइक्स के ऊपर जाके उन लोगों को डीएम करना है जिनने उस पोस्ट को लाइक किया है। ओके, तो इस टाइप से कर सकते हो। अब वो किन को मैसेज करना है उसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे फिर इंस्टाग्राम के कोर्स में। और उसके बाद देखो देखते हैं फेसबुक। गाइस, फेसबुक से भी आप सेम मेथड का यूज करके वहां से भी अच्छी खासी लीड को जनरेट कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं स्नैपचैट। देखो, स्नैपचैट के ऊपर भी आप लोग स्टोरी के थ्रू, डीएम के थ्रू बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। हमारी टीम में बहुत सारे लोग स्नैपचैट के थ्रू बहुत अच्छी लीड को जनरेट करते हैं। उसके बाद देखो कोरा। गाइस, कोरा एक ऐसा ऐप है। देखो, कोरा का अगर आप एसईओ की बात करोगे ना, गूगल के ऊपर टॉप पे है। गूगल के ऊपर कोरा टॉप पे है। तो अगर आप लोग, मैं आप लोगों को पर्सनली भी कोरा इतना ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कोरा का ही यूज करो।
अगर आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए लीड चाहिए, आपको एक फ्लो बनाना है, तो आप आप कोरा का यूज कर सकते हो। कोरा का यूज करने से आपको लॉन्ग टाइम तक विदाउट वर्किंग भी लीड आने के चांसेस हैं। अब कोरा कैसे काम करता है उसके बारे में हम कोरा की कोर्स में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखते हैं गाइस यूट्यूब। यार यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका फॉर एवर, आप कुछ भी नहीं करोगे ना, एक टाइम आप ये समझ लो कि आज से 10 साल बाद आपने छोड़ भी दिया तो भी यूट्यूब पे कहीं ना कहीं वो वीडियो आपकी रैंक करती रहेगी। तो वहां से तो भाई इतना अच्छा एक फ्लो बनता है लीड का, ठीक है। तो हर बंदा सबसे पहले जाओ अपना यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बना लो, यूट्यूब का कोर्स आपको मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर आप लोग अपना चैनल बनाओ, वहां पे ग्रो करो, आप लोग ऑर्गेनिक लीड अच्छी खासी जनरेट कर सकते हो। तो ये थे हमारे कुछ ऑर्गेनिक लीड के पॉइंट। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक। जो हमारी इनऑर्गेनिक लीड होती है तो वो कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, वो कहाँ कहाँ से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस जो इनऑर्गेनिक लीड का जो पहला पॉइंट होता है वो होता है फेसबुक एड्स। देखो फेसबुक ऐड हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पैसा लगाओगे आप लोगों को लीड आएगी। देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में यही अंतर है, जो ऑर्गेनिक लीड्स आती है वो बिना पैसा लगाए आती है, वो आपका बस थोड़ा सा टाइम उसमें जाता है, थोड़ी सी आपकी एनर्जी जाती है, ठीक है, तो उससे आप ऑर्गेनिक लीड को जनरेट कर सकते हो। और इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक लीड। तो फेसबुक के ऊपर जब आप एड्स लगाते हो तो वहां पे आप पैसा देते हो, तो वो हो गया आपका सॉरी इनऑर्गेनिक एड्स, ठीक है, और लीड्स हो गई। और उसके बाद गूगल एड्स। गाइस उसके बाद आता है जो गूगल एड्स। अगर आप लोग गूगल एड्स का यूज करते हो तो भी आप लोग अच्छी खासी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग चाहो इंस्टाग्राम के ऊपर पेड प्रमोशन कर सकते हो, आप लोग दूसरे बड़े किसी पेजेस के ऊपर जाओ, वहां पे आप उसको बोल दो कि भाई आप अपनी एक स्टोरी लगा दो या फिर हमारा प्रमोशन कर दो रील्स के थ्रू, ठीक है। और देखो साउट आउट भी वही चीज आ गई, आप स्टोरी लगवा सकते हो, ठीक है, तो वो साउट आउट आ गया। और कोलाब्रेशन, आप चाहो तो उसकी पोस्ट के साथ में अपनी पोस्ट भी अटैच करके डलवा सकते हो। तो गाइस ये थे हमारे कुछ इनऑर्गेनिक। देखो डिफरेंस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, दोनों में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और देखो डिटेल में आप लोगों को लीड जनरेशन की वीडियो मिल जाएगी, वो आप लोग अच्छे से देख लेना। ये वाली वीडियो भी आप लोग अच्छे से देख लेना, अगर समझ में ना आई हो तो एक बार दोबारा से देख लेना। और जो इसके अगली वीडियो आने वाली है लीड जनरेशन की, 3-4 दिन में वीडियो आ जाएगी, तो वो वाली वीडियो भी आप लोग अच्छे से देख लेना। ओके, तो गाइस आई होप आप लोगों को लीड जनरेशन का पॉइंट समझ में आ गया होगा कि लीड हम लोगों को जनरेट क्यों करना है और लीड कौन कौन सी होती है। ओके, सो जिस किसी बंदे ने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो हर बंदा प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। बहुत ही काम की प्लेलिस्ट चल रही है, मार्केटिंग की हमारी प्लेलिस्ट चल रही है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।